नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ 3 दिसंबर 2017 के बारे में। सुबह 4 बजे का समय था और मैं गया था शांति निकेतन। तो ये 3-4 महीने से मेरे मन में प्लान था कि मैं शांति निकेतन जाऊं और नॉट ओनली शांति निकेतन, एक बंगाल टूरिज्म को एक्सप्लोर करूं और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्ली बोध गया, वाराणसी, दिल्ली ऑन डिफरेंट सेक्शंस में जाऊं, वहां की लाइफ को समझूं, वहां की स्पिरिचुअलिटी अवेयरनेस को समझूं, वहां के लोगों को समझूं और हो सके तो आप लोगों के सामने उसे पेश करूं। तो 1-1.5 महीने से प्लान बन रही थी और मैंने सोचा कि अब फाइनली एक समय आ गया है, विंटर का मौसम है, व्हाई नॉट एंजॉय दिस मोमेंट। तो मैं और मेरे दोस्त निकले थे तारीख को सुबह 4 बजे। तो सुबह 4 बजे मैंने अपने दोस्तों को पिकअप किया और हम लोग निकल पड़े बोलपुर की तरफ। तो गए थे हम लोगों ने विद्यासागर सेतु क्रॉस किया, जो कि कनेक्टर बन जाता है पूना एक्सप्रेस वे। वहां से हम लोगों ने NH2 लिया और पालसित के रास्ते को पकड़ा, जो कि 99 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो वो एक सीधी स्ट्रेच है जहां पर इट्स ओनली हाईवे, 4 लेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिली हमें। बहुत फॉग थी, मैं होगा तो कुछ पिक्चर्स डालते रहूंगा बीच बीच में आप लोगों के लिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या फेसबुक में मेरे साथ जुड़े हुए थे तो आपने उन पिक्चरों को देखा होगा। तो हम लोगों ने व्हेन वी वर गोइंग इट वाज ओनली फॉग ऑल अराउंड अस, सिर्फ फॉग ही फॉग था। हम लोगों ने कुछ जगह रुका, पिक्चर्स खींचे और आगे बढ़ते गए। 99 किलोमीटर तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई ऐसी ट्रैफिक नहीं थी, बट हमने एवरेज स्पीड काफी कम रख रखा था बिकॉज वी वांटेड टू एक्सप्लोर थिंग्स। रास्ते में ज्यादा कुछ खाने पीने का ऑप्शंस नहीं आते, कहीं कहीं टपरी है चाय की। आजाद हिंद है गोपालपुर में NH2 में, जो कि कलकत्ता से अराउंड 70 to 80 किलोमीटर है। बट हम चाहते थे टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। तो हमारे किसी एक दोस्त ने हमें बताया था हिंदुस्तान होटल के बारे में, जो कि आजाद हिंद से करीबन 3 किलोमीटर आगे रहेगा बाई तरफ में। तो हम लोगों ने जब वहां पहुंचा तो हमें कहा गया कि वहां की सर्विसेज सुबह 7 बजे चालू होती है, अनलाइक आजाद हिंद जो 24 आवर्स है। तो थोड़े डिसअपॉइंटेड जरूर थे क्योंकि भूख लगी थी, कुछ खाए हुए नहीं थे। सो आगे बढ़े पर तो आगे जब आप बढ़ते हो तो कलकत्ता से अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर पड़ता है शक्तिगढ़। हम शक्तिगढ़ की आशा में थे कि वहां पर तो कुछ खाने मिलेगा, क्योंकि शक्तिगढ़ के लांगछा, इट्स लाइक अ गुलाब जामुन बट लॉन्ग स्वीट, बहुत बहुत फेमस है। तो हमने पहुंचे शक्तिगढ़ में, हमें वहां भी कहा गया बॉस 7 बजे के पहले कुछ नहीं मिलेगा। तो डिसअपॉइंटेड थे। आगे वहीं पर सोचे कुछ करना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा। सो वहां मूढ़ी मिल रही थी तो हमने वहां मूढ़ी खाई। और तभी मेरे एक दोस्त ने देखा कि वहां पर एक दुकान है, छोटी सी ढाबा टाइप, वो आलू पराठे बना के बेच रहे हैं। तो हमने आलू पराठे लिए और एक ऑमलेट लिया। वी हैड अ गुड मील। आलू पराठा काफी हैवी था और करीबन 80 रुपए हमारे लगे वहां पर। चाय भी पिया था हम लोगों ने। आगे बढ़े और आप आगे बढ़ते ही दाहिने लोगे थोड़े से तो बर्धमान का रास्ता आएगा, जो कि अराउंड 52 किलोमीटर का स्ट्रेच है बोलपुर की तरफ। तो हम लोगों ने बोलिया वो थोड़ा सा क्या है, 2 लेन ट्रैफिक है, सामने से ट्रैफिक आ रही है तो आपको थोड़ी केयरफुल रहना पड़ेगा ड्राइव करते हुए। एंड वी वर हैविंग लॉट ऑफ फन इन दैट टाइम, वी वर लिसनिंग टू गुड म्यूजिक। हम लोगों ने एरेटेड ड्रिंक्स थोड़े से पिए, थोड़ी बदमाशी की, हल्ला किया और अपनी जर्नी को बढ़ाते गए। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप बोरिंग जर्नी नहीं कर सकते हो, स्पेशली रोड ट्रिप। नहीं तो ड्राइवर को भी नींद आती है, लोग भी बोर हो जाते हैं और एक समा है गाड़ी के अंदर सारा, तो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लग जाता है। सो आगे बढ़ते गए, थोड़े दूर में 52 किलोमीटर क्रॉस करके अराउंड 8:30 बजे हम शांति निकेतन पहुंचे। शांति निकेतन में पहुंचते ही फर्स्ट चीज जो मैंने देखा, उसकी फोटो मैं यहाँ लगाऊंगा आपके लिए। क्या शांति निकेतन तो आ गए। तो वहां पर विश्व भारती है, रविंद्रनाथ टैगोर, द कैंपस इज ह्यूज। बट हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था कि हम लोग नाइट स्टे करेंगे, बट फिर भी सोचा चलो घूमते हैं शांति निकेतन। तो हम लोगों ने एक पता कर लिया कि वहां पर एक सोना झूड़ी करके जगह है, विच इज अ फॉरेस्ट एरिया। सो वहां पर समझिए हजारों की तादाद में खाली पेड़ ही पेड़ है और जंगल है पूरा। तो हम लोगों ने कहा चलो भाई देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं वहां क्या हो रहा है। सो हम लोग वहां गए, वहां देखा 2 होटल थे। उनमें से एक था शकुंतला। वो होटल नहीं कहेंगे, वो एक रिसोर्ट है, मड हाउसेस बने हुए हैं उसमें। वो हम लोग को बहुत इंट्रिगिंग लगा, बाहर लोग खा रहे हैं,
बाउली सिंगर्स हैं और कुछ हार्ट टाइप का लगा हुआ है, हमने पता। This is Shakuntala in Shantiniketan. So it's in between a forest. So they call it also a village forest. So we just looked at the place if we want to stay over or change or anything like that. अप्रोक्सीमेटली हमें बताया गया 1100-1200 में है। मेक माई ट्रिप में 975 में भी रूम था, बट आई ऑलवेज प्रेफर बुकिंग इट फिजिकली बिकॉज एक आपको आइडिया रहती है, स्पेशली रिसोर्ट इस समय, कि किस तरह की रूम आपको मिल रही है, क्योंकि वहां पर 3-4 रकम के रूम थे। तो मैंने उनसे ही बुक कराया और हमारे दोस्त कुछ 1-2 ज्यादा थे तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा बेड लिए और वहीं रह गए। और हम लोगों ने सोचा था कि सेम डे निकल जाएंगे, विल जस्ट चेंज, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे बिकॉज एक लंबी ड्राइव हो चुकी थी। तो कुछ देर वहां बिताने का हम लोगों ने डिसाइड किया कंकाली मंदिर जाने का। कंकाली मंदिर इज अ शक्ति पीठ एक्चुअली, 52 या 53 शक्ति पीठ हमारे पूरे दुनिया में, उनमें से एक है। शक्ति पीठ माने कि कुछ शरीर के अंग माँ काली के शरीर धरती पे पड़ी थी। वो किस तरह हुई थी, क्या उसकी स्टोरी है, माइथोलॉजी, वो किसी और वीडियो में आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो कंकाली मंदिर जो है, वहां पर माँ काली का कंकाल पड़ा था और वहां वो पढ़ने से वो शक्तिपीठ बन गया एक। तो हम उस मंदिर में सबसे पहले गए शांति निकेतन पहुंचने के बाद। फॉर मी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत ही सुंदर मंदिर थे, वहाँ के जो आचार्य थे टॉकेटिव थे, मुझसे कुछ बातें किए। एंड ही लव्स मीडिया, आई बिलीव ही लव्स कैमरा। तो उन्होंने मुझे कहा भाई फोटो खींचो। जय माँ, जय 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 सवाई भगवत माँ सबलेश्वरी भगवत सवाई। जो करना है खींचो। वहां पर एक कुंड भी है, जहाँ जिस कुंड में कहा जाता है कि एक्चुअली माँ के कंकाल पड़ी थी। तो हमने उस कुंड का जल को भी ग्रहण किया। एनर्जी अच्छी थी, मैंने जो फील किया उस कुंड के जल को, उसकी वाइब बहुत अच्छी। आपके प्रसाद ये सब के सब सामग्री मिलती है, तो आप वहां से आराम से ले सकते हैं सामग्री को। सो ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज नाइस। पीछे सिर्फ गार्डन है मंदिर के, और वो समझिए सोनाझुरी से 6-7 किलोमीटर। तो शांति निकेतन में आपके 10 किलोमीटर के दायरे में एक्चुअली सब कुछ मिल जाएगा। विश्व भारती मिल जाएगा, जितने भी टूरिस्ट साइट्स है वहां पर आपको 8-10 किलोमीटर के अंदर में मिल जाएंगे। तो फिर वहां पर हम गए कंकाली मंदिर में। मैं आधी घंटा 1 घंटा वहां बिताया, थोड़ा सा प्रसाद लिया, मंदिर में देखा, माँ की एनर्जी को फील किया। मैं हमेशा कहता हूँ मंदिर जाओ तो मैट्रिक्स फील करो, उस मंदिर की वाइब को फील करो। मूर्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, जगह इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैंने अपने मेरी फेवरेट स्फटिक की माला को चार्ज कराया खुद। और मैंने आचार्य को कहा कि मैं इसे चार्ज करना चाहूंगा माँ काली के कलश से। उसके बाद हम लोग वहां से निकल के गए। हम लोग वहां से निकल के आई थिंक हम लोग कहाँ गए, हमें भूख लग गई थी तो हम कासाआरा गए थे। कासाआरा एक रेस्टोरेंट टाइप का है, इट्स अ कैफे। अगेन मैं इसकी पिक्चर डालूंगा। तो यहाँ पर हट्स बने हुए, नथिंग लग्जरियस, बट बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिसेंट लगता है कि एक विलेज टाइप का लुक है यहाँ पर। और यहाँ पर सब तरह के खाने हैं बिकॉज शांति निकेतन अट्रैक्ट लॉट ऑफ फॉरेन टूरिस्ट। तो थोड़े स्पेनिश ऑमलेट्स थे, मशरूम रोल्स थे, चाउमिन थे, वेज मंचूरियन थे। तो हम लोगों ने वहाँ ऑर्डर किया था वेज मंचूरियन, चाउमिन, मशरूम रोल, स्पेनिश ऑमलेट एंड 2 कोल्ड कॉफी। द फूड वॉज ओके, आई वुडंट से इट वॉज बैड, आई थिंक इट वॉज बेटर देन ओके। और कॉफी भी अच्छी थी। और द टोटल बिल सरप्राइजिंगली, आप गेस करो, सिर्फ गेस करो कितना का बिल होगा। कितना? 500, 600, 700, 800? नो, सिर्फ 320 रुपीज का टोटल ये बिल निकला था। और वी वर वेरी एक्साइटेड कि भाई इतना सस्ता भी हो सकता है कुछ। आप 4 आइटम खा रहे हो, 2 कोल्ड कॉफी पी रहे हो, और सिर्फ 350 भी नहीं, 320 का बिल आया था। तो वहां से हम लोग निकले। वहां से निकलने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो, सुने वहाँ कोपाई रिवर है। तो कोपाई रिवर वहाँ का जो है वो कहते हैं झील का किनारा है। तो हम लोग उस तरफ बढ़े, लेकिन काफी जल्दी अंधेरा हो गया था, 5:30 5:15 बज रहा था।
तो मैं ये एडवाइस करूँगा 7-8 बजे के समय कोपाई रिवर की तरफ मत जाइए, क्योंकि थोड़ा सा डेंस हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, डिफिकल्ट होगा कुछ प्रॉब्लम हो जाने से ट्रैक करना। सो हम लोग उसकी तरफ बढ़े। वी डिडंट गो टू द रिवर साइड एज सच, वहाँ रहे, वी क्लिक सम पिक्चर्स, वो भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो कुछ पिक्चर्स क्लिक किए, थोड़ी सी मस्ती किए, वहाँ पर एक बाबा थे, उनसे मैं बातचीत किया, थोड़ा सा एक्साइटिंग रहा। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है, फेक हो रियल हो मुझे उससे मतलब नहीं रहता है। आई लव टू इंटरेक्ट विद पीपल। तो वो सब करने के बाद हम लोग थोड़ी देर बाद अपने रिसोर्ट में आए। रिसोर्ट में आते ही सबसे पहले हम लोगों ने चाय लिया। वहाँ कुछ भी नहीं है उस लोकेशन में, तो वहां पर 7-7:30 बजे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कलकत्ता का 12-1 बज गया हो। उसके बाद हम लोग अपने जो एक छोटा सा मठ हाउस था उसमें बैठे, कुछ बातें किए, थोड़ा चिल किया। 10-10:30 बजे तक हम लोग ऐसे रहे। फिर हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था, तो हम लोगों ने कहा भाई कुछ हैवी नहीं खाएंगे। और तब तक हम डिसाइड कर चुके थे कि भाई बहुत टायरिंग डे हो चुका है, एक्सप्लोर बहुत कुछ किए, लेट्स गो टुमारो, बिकॉज रात के समय आई डू नॉट प्रेफर ट्रैवलिंग इन बंगाल रिलेटेड हाईवेज। तो फिर हम लोगों ने वहां मंगाया थोड़ा सा चावल, आलू पोस्तो, दाल। आलू पोस्तो इज लाइक अ बंगाली डिश। दाल मंगाया, और हम लोगों ने और एक हरी सब्जी मंगाई थी, अगेन अ बंगाली डिश। वो सब मंगाया था, और 2 चाय पहले पी चुके थे और 2 थम्स अप थी। नेक्स्ट डे जब हम निकल रहे थे होटल से, चेकआउट कर रहे थे रिसोर्ट से, तो उसका बिल निकला 240 रुपया, इंक्लूडिंग चाय, एरेटेड ड्रिंक्स, चावल, आलू, दाल एंड हरी सब्जी और 4 रोटी। सोचो 240 रुपए ब्लास्टेड। 320, 240, तो 550 रुपए में तो समझिए आप 3-4 जन पूरा पेट भर के खा चुके हो। तो पूर्णिमा की रात थी, तो मैं अकेले ही लिटरली सब जन सो चुके थे, उस जंगल में बैठा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। सन मूनलाइट एकदम आपके सर के नीचे थी, और मैं वहां वॉक कर रहा था। मैं इंटरनेट कनेक्शन खोज रहा था, बट इंटरनेट थोड़ी वीक है। मैं जियो का डोंगल लेके भी कैरी कर रहा था, प्रॉब्लम थी। रिसोर्ट का जो वाईफाई था उसमें भी प्रॉब्लम थी, बट ट्राई किया, नहीं हुआ ज्यादा कनेक्ट। लेकिन आई मेट पीपल, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा था, वहां बैठा रहा कुछ देर तक। काफी पीसफुल महसूस हो रहा था। नेक्स्ट डे हम लोगों ने डिसाइड किया कि सुबह 4 बजे उठना और 5 बजे तक निकल जाना है। So that is what we did. We woke up around 4:45 and left the place exactly at 5 o'clock. सुबह 5 बजे हम लोगों ने सेम रास्ता पकड़ा। काफी ठंड थी, क्योंकि शांति निकेतन थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में हो जाता है। निकलने के बाद अराउंड 40-45 किलोमीटर वर्धमान के रास्ते में हमने एक टपरी में चाय पिया, ऑमलेट खाया और बिस्किट्स खाए। और उसके बाद सुबह 8 बजे तक हम कैलकाटा आ चुके थे। रास्ता काफी खाली था। शक्तिगढ़ में इस बार हम नहीं रुके थे, क्योंकि वी वर ऑल वांटिंग टू गो बैक टू वर्क ऑन मंडे। संडे बहुत बेहतर गुजरा था हमारा। तो इस प्रकार हमारी एक इंटायर डे की समझिए 24 घंटे की जर्नी हो गई थी। 400 किलोमीटर आसपास गाड़ी चली थी। 40 किलोमीटर आप वहाँ के इंटरनल ट्रैवल ले लो। तो हम लोगों ने वहाँ ज्यादा कुछ विजिट नहीं किया था टूरिस्ट स्पॉट। वहाँ टुक टुक मिलते हैं, आप टुक टुक को ले सकते हैं। अगर आप पूरा दिन वो टुक टुक को रखना चाहे तो अप्रोक्सीमेटली 800 से 1000 रुपए मांगते हैं। उनसे आप बार्गेन कर सकते हैं, उनसे अंडरस्टैंडिंग में आ सकते हैं। अदरवाइज आपकी गाड़ी है तो यू कैन जस्ट फाइंड आउट टूरिस्ट स्पॉट्स इन शांति निकेतन, बोलपुर। आप वहां से घूम सकते हैं। सो एक एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल एक जर्नी थी। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले शनिवार या अगले शनिवार को मैं फिर कोई जगह जाऊं, आप लोगों के लिए और अवेयरनेस लेके आऊं, और कुछ बेटर वीडियोस वहां पर जाके आपके लिए शूट करूं, सो दैट यू कैन एक्चुअली वॉच द प्लेस इन रियल टाइम। इंटरनेट बहुत जगह प्रॉब्लम रहती है, तो लाइव वीडियोस कर नहीं पा रहा हूं। और आशा करता हूं कि आपको ये मेरा एंटायर ट्रैवल व्लॉग रिलेटेड टू माई जर्नी टू बोलपुर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। नमस्ते, थैंक यू सो मच।